दोस्तों नमस्कार। आप सभी का चाणक्य चैनल के अंदर स्वागत है। मैं आप सभी को एक सिचुएशन देना चाहता हूं कि जो अभी गिरती हुई मार्केट है, सबसे पहले इस मार्केट को रीड करें क्योंकि सभी के पोर्टफोलियो रेड हो चुके हैं। अपनी रिसर्च करें। आप जल्दी से अभी पोजीशन ना बनाएं। जल्दी से क्या है, कहीं पे भी किसी शेयर के अंदर अपने होल्डिंग को ना बढ़ाएं। धीरे धीरे डिप में आप खरीदारी ना करें। पहले मार्केट को रिसर्च करें, समझें, ग्लोबल संकेत देखें, उसके बाद ही मार्केट के अंदर आप अपनी पोजीशन बना सकते हैं। लेकिन मैं क्या है, गिरती हुई इस मार्केट के अंदर जो मार्केट अभी क्रैश हो रहा है, इस मार्केट क्रैश के अंदर सबसे पहले मैं ईटीएफ की तरफ आज जाने की कोशिश करूंगा। क्योंकि जो ईटीएफ है, ईटीएफ के अंदर काफ़ी प्रॉफिटेबल हम हो सकते हैं। क्योंकि इसके अंदर गिरावट भी अपनी लिमिट में आती है और अप ट्रेंड भी इसका लिमिट में होता है। लेकिन इसके अंदर क्या है, हमारी सिचुएशन ऐसी होती है कि यहाँ पे हमारा लॉस बहुत कम होता है। तो यहाँ पे क्या है, ईटीएफ के अंदर लॉस होने का भी कम चांस होता है और प्रॉफिट यहाँ पे लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा बनने के चांस होते हैं। तो इस तरीके से हम ईटीएफ की तरफ जा सकते हैं। अभी निपॉन इंडिया जो ईटीएफ है, इस ईटीएफ के अंदर निफ्टी 20 जो है, निफ्टी 50-20, इसके अंदर अभी हम करंट प्राइस देखते हैं तो करंट प्राइस इसका 256 चल रहा है। अभी आप देख सकते हैं 256 इसका दिखाई दे रहा है। उसका हाई देखते हैं तो 293 और 256 पे ट्रेड कर रहा है। 237 इसका हमें क्या यहाँ पे लो दिखाई दे रहा है। तो इसकी तरफ आप जा सकते हो कि जैसे ही निफ्टी 50 या कोई भी इंडेक्स या सारी मार्केट अप ट्रेंड में आएगी तो उसमें अच्छा खासा यहाँ पे प्रॉफिट बनने के चांस है हमें। और ये बड़े आराम से आपको जो 15 से 20% का 1 ईयर के अंदर रिजल्ट दे सकता है, अच्छा रिटर्न बना सकता है। तो निफ्टी 20 की तरफ आप जा सकते हैं। तो इस कंपनी की तरफ आप नजर बनाकर रख सकते हैं इस ईटीएफ की तरफ। तो इस ईटीएफ में आप बिंदास होकर जा सकते हैं, लेकिन छोटे छोटे डिप में आप खरीदारी करने की कोशिश करें। नेक्स्ट में देखता हूं तो नेक्स्ट मेरा ईटीएफ है निपॉन इंडिया ईटीएफ निफ्टी बैंक 20। मैं इसकी तरफ भी जाना चाहूंगा। तो इसका जो मैं सबसे पहले हाई देखता हूँ कि इसका हाई कितना है। इसका 558 हाई है और मार्केट जब इतना बड़ा करेक्शन दे चुका है तो आप देख सकते हैं कि ये 504 पर कितनी कम गिरावट हुई है इसके अंदर। क्योंकि जो ईटीएफ होते हैं इनके अंदर गिरावट बहुत कम होती है। यहाँ पे प्रॉफिट बनने के ज्यादा अच्छे चांस होते हैं अगर आपका लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म का व्यू है। और यहाँ पे लॉस के चांस बहुत कम होते हैं। जब मार्केट के अंदर बड़ा करेक्शन आता है तभी इन ईटीएफ के अंदर इतनी बड़ी गिरावट आती है। नहीं तो आप देख सकते हैं इसमें इतनी बड़ी गिरावट नहीं आएगी। अगर यहाँ पर कोई शेयर होता तो शेयर 400 500 300 रुपए 250 रुपए गिर चुका होता। लेकिन ईटीएफ केवल टोटल यहाँ पे कितना 54 रुपए गिरा है। आप 558 इसका हाई है और 504 के ऊपर ये ट्रेड कर रहा है, यानी 54 रुपए ही यहाँ पे ये गिरा है। अगर यहाँ पे 1500 शेयर अगर आपने लिए होते तो आपका लॉस बहुत कम होता। और जैसे मार्केट अप ट्रेंड में आएगा, अप ट्रेंड में आते के साथ ही अपनी इस हाई को तोड़ के एक नया हाई बनाता हुआ दिखाई दे सकता है। तो इस तरीके से निपॉन इंडिया ईटीएफ के अंदर भी आप जा सकते हैं, लेकिन टाइम व्यू मिनिमम 3 महीने से 6 महीने का आपका होना चाहिए। तो नेक्स्ट मैं ईटीएफ देखता हूँ। तो नेक्स्ट मेरा है निपॉन इंडिया ईटीएफ। ये गोल्ड 20 लिया है मैंने, जिसके अंदर अगर मैं देखता हूँ तो आप देख सकते हैं गोल्ड के अंदर काफी तेजी दिखाई दे रही है। 73 इसका हाई है और उसके बाद में 72 पे चल रहा है। तो इसकी तरफ जा सकते हैं क्योंकि ये आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि गोल्ड के अंदर तो मार्केट कभी भी क्रैश हो ही नहीं सकता, क्योंकि गोल्ड हमेशा आप ट्रेंड में ही जाएगा। थोड़ा बहुत गिर सकता है लेकिन इसमें गिरावट होने की स्वाभाविक बिल्कुल चांस नहीं है। क्योंकि गोल्ड के अंदर क्या है, ज्वेलरी के अंदर इतना ज्यादा इंडिया या कोई भी वर्ल्ड के अंदर कोई भी कंट्री है, गोल्ड को सब रिजर्व करते हैं और इसके अंदर आभूषण वगैरह ये सब बनाए जाते हैं। तो इसके नीचे आने के चांस नहीं है। तो इस तरीके से आप इस ईटीएफ की तरफ जा सकते हैं, लेकिन आपका टाइम व्यू मिनिमम 3 महीने से ज्यादा, साल 2 साल, अगर 5 साल का अगर आपका व्यू है तो ये बड़े आराम से पैसे को 4 से 5 गुना यहाँ आसानी के साथ कर सकता है। लेकिन क्या है, आपका टाइम व्यू थोड़ा इसके अंदर ज्यादा ही होना चाहिए। तो इस तरीके से हम इस निपॉन इंडिया की तरफ ईटीएफ गोल्ड 20 की तरफ जा सकते हैं। लेकिन क्या छोटे छोटे डिप में आप बाइंग पोजीशन यहाँ पे लेने की कोशिश करें। नेक्स्ट ईटीएफ देखता हूँ तो मैं नेक्स्ट है मेरा इन्वेस्को इंडिया गोल्ड चेंज ट्रेड फंड। इसकी तरफ भी मैं जा सकता हूँ। लेकिन क्या है, इसका जो अभी हाई चल रहा है वो हाई है इसका 7700 और ये अपने हाई के आसपास ही ट्रेड करता हुआ मेरे को दिखाई दे रहा है। जब इसके अंदर अगर थोड़ी सी और गिरावट हो जाए तो हम इसके अंदर बाइंग पोजीशन दे सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर काफी फंडामेंटल मजबूत और स्ट्रॉन्ग हमें दिखाई दे रहा है। क्योंकि ये भी गोल्ड के अंदर ही काम करता है, तो इसलिए क्या है, इसके अंदर अच्छे पैसे बनने के चांस हमें यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। अगर 1 मंथ में अगर आप देखोगे इसके अंदर, तो 1 मंथ के अंदर अच्छी खासी देखो इसके अंदर लगातार अप ट्रेंड है। और इसके अंदर क्या है, थोड़ी गिरावट अगर यहाँ से होती है 3 से 4% की गिरावट हो जाती है तो इसके अंदर हम अपनी पोजीशन बना सकते हैं और लॉन्ग टर्म का व्यू रख सकते हैं। नेक्स्ट देखता हूँ तो मैं नेक्स्ट है मैंने लिया है आईसीआई प्रूडेंट निफ्टी मिड कैप 150 ईटीएफ। ये ईटीएफ जो अभी करीब करीब हमें 18 रुपये 85 पैसे पर ट्रेड करता दिखाई दे रहा है। लेकिन मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ कि ये ईटीएफ काफी मजबूत और स्ट्रॉन्ग है। इसके अंदर जो कंपनियां काम कर रही हैं तो ये जो है काफी अच्छा ऊपर तक जाने के चांस रखता है। ये करीब करीब इसके अंदर जो 150 कंपनी है मिड कैप
वो सारी कंपनियां स्ट्रांग हैं और ये आगे चल के ये ETF करीब करीब 5 साल या 4 साल का अगर आपका व्यू है तो ये 10 से 15 गुना आपके पैसे को मल्टीप्लाई कर सकते। यह ETF काफी मजबूत और स्ट्रांग है। अगर ऐसे ETF के अंदर मान के चलो ये 1885 पे अभी ट्रेड कर रहा है, अगर इसके अंदर 500 या 200 के शेयरों की आप जो इसकी क्वांटिटी इसके अंदर खरीदते जाएं और आपका टाइम व्यू अगर 2 साल 3 साल 4 साल ऐसा टाइम व्यू है अगर आपका, तो इसमें अच्छा खासा रिटर्न यहाँ पे बनने के चांस हमें दिखाई दे रहे हैं। मिनिमम ये कुछ भी नहीं है तो 2 साल के अंदर या 2.5 साल के अंदर इस प्राइस को जो डबल कर देगा, ये 30 से 35 के करीब करीब हमें ट्रेड करता दिखाई दे सकता है। तो ऐसे ETF पे गिरती हुई मार्केट में हम क्या अपनी पोजीशन बना सकते हैं। नेक्स्ट देखता हूं तो मैं नेक्स्ट है मेरा मोतीलाल ओसवाल निफ्टी 200। इसके अंदर क्या है, मोतीलाल 100 के अंदर 200 के अंदर इसके अंदर सारी कंपनियां स्ट्रॉन्ग और मजबूत कंपनियां, और ये सारी कंपनियां करीब करीब क्या है फ्यूचर ऑप्शन के अंदर काम करती हैं। तो इसके अंदर काफी वॉलेटाइल होता है इसका जो प्राइस है, लेकिन क्या इसमें अच्छे चांस हमें दिखाई दे रहे हैं क्योंकि इसका जो हाई है वो 78 है और जो 57 है इसका जो भी चल रहा है वो लो चल रहा है। तो आप देख सकते हैं ये अपने 52 वीक लो पर ट्रेड करता हुआ हमें दिखाई दे रहा है क्योंकि मार्केट यहाँ से बहुत बड़ा करेक्शन कर चुका है और ये 57 के ट्रेड में दिखाई दे रहा है। अगर यहाँ पे आप छोटे छोटे डिप में खरीदारी करके और साल भर का भी अगर आपका व्यू है तो ये साल भर के अंदर आपको मिनिमम कुछ भी नहीं है तो आपके पैसे को करीब करीब 80-70% है ऊपर अप ट्रेंड में लेके जा सकता है। यानी कि इसका प्राइस करीब करीब 1 साल बाद 80 से 85 रुपए के आसपास होता हुआ हमें दिखाई दे सकता है क्योंकि इस कंपनी के अंदर काफी कोटेशन है। इसके अंदर 200 कंपनियां जो हैं वो सारी स्ट्रॉन्ग कंपनी होती हैं। तो हम इसी ETF की तरफ जा सकते हैं। अगर 1 मंथ में आप देखोगे तो 1 मंथ के अंदर आप देखोगे इसके अंदर अच्छी खासी लगातार गिरावट ही हमें यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो ये ETF काफी स्ट्रॉन्ग और मजबूत हमें दिखाई दे रहा है। तो आपका व्यू अगर थोड़ा ज्यादा है 1 साल 2 साल का व्यू है तो इसमें आप बिंदास होकर छोटी छोटी खरीदारी कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म में एक अच्छा खासा पैसा यहाँ पे बना सकते हैं। नेक्स्ट में चलता हूँ, एक ETF है जो काफी स्ट्रॉन्ग है, ये HDFC निफ्टी 50, ये HDFC निफ्टी स्मॉल कैप 250, यानी कि इसके अंदर 250 कंपनियां ट्रेड करती हैं और काफी स्ट्रॉन्ग और मजबूत ETF है ये HDFC का। अभी आप देख सकते हैं कि इसका जो हाई था 189 का इसका हाई है और इसका लो जो दिखाई दे रहा है वो 133 दिखाई दे रहा है। तो ये 146 के ऊपर ट्रेड करता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। तो आप इसकी तरफ जा सकते हैं, लेकिन आपका टाइम व्यू जो मिनिमम कुछ भी नहीं है तो 6 साल 2 साल 5 साल का अगर आपका व्यू है तो क्योंकि ये HDFC निफ्टी स्मॉल कैप 250 है, HDFC जिसके पीछे लग जाता है उसके अंदर काफी स्ट्रॉन्ग पर हमें दिखाई देता है। तो ये ETF काफी स्ट्रॉन्ग है और आगे चल के काफी प्रॉफिटेबल हो सकता है और एक अच्छा खासा पैसा आपका बना सकता है। बहुत अच्छा रिटर्न बनने के यहाँ पे चांस हमें दिखाई दे रहे हैं। तो आप इस ETF की तरफ जा सकते हैं, लेकिन आपका मिनिमम जो व्यू है वो करीब करीब 2 से 3 साल का होना चाहिए, जिससे कि पैसा आपका 3 से 4 गुना मल्टीप्लाई आसानी के साथ हो सकता है। तो नेक्स्ट ETF देखता हूँ मैं चलता हूँ फिर उसके बाद में ICI रूडेंटनल गोल्ड ETF। ये ETF भी काफी स्ट्रॉन्ग है, ICI का इसके साथ में पार्टिसिपेट है तो बढ़िया स्ट्रॉन्ग है। ये अभी 74 पे चल रहा है, इसका जो हाई है 74 है, तो इसका जो करंट प्राइस है और इसका 77 हाई दिखाई दे रहा हमें। तो इसके अंदर हम छोटे छोटे डिप में जा सकते हैं, लेकिन आपका जो टाइम व्यू है वो मिनिमम कुछ भी नहीं है तो करीब करीब साल 2 साल को, क्योंकि ETF जो होते हैं ये थोड़े धीमे चलते हैं, इसके अंदर लॉस भी कम होता है और प्रॉफिट भी होता है। लेकिन प्रॉफिट आपको लॉन्ग टर्म का अगर आपका व्यू होता है तो इसमें अच्छा खासा प्रॉफिट हमारा बनता है। लेकिन आपका व्यू मिनिमम 6 महीने 1 साल 2 साल 3 साल इस तरीके से अगर है तो अच्छा खासा पैसा इसके अंदर बन सकता है। लेकिन क्या शॉर्ट टर्म में भी इसमें पैसा बन सकता है क्योंकि मार्केट बड़ा करेक्शन दे चुकी है और बड़े करेक्शन के बाद में मार्केट के अंदर एक अच्छा खासा पैसा बनने के चांस होते हैं। तो इस तरीके से हम ये सारे ETF है मैंने आज जो बताया मजबूत और स्ट्रॉन्ग ETF मैंने पकड़े हैं, इन ETF की तरफ आप जा सकते हो। तो इन ETF में आप एक अच्छा खासा रिटर्न यहाँ पे बना सकते हो। तो ऐसी वीडियो देखते रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स, धन्यवाद।